नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार। जी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने घरों पर होंगे, लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और आप सभी अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर रहे होंगे। बात आज हम कोरोना अपडेट की करेंगे कि जींद जिले के अंदर क्या हालात हैं और धीरे धीरे जो कोरोना वायरस का संक्रमण है, कहीं न कहीं उसके जो बुरे प्रभाव कह सकते हैं जिले के अंदर आने शुरू हुए हैं। और पहली जो डेथ है, पहली जो मौत है, जिसकी उम्मीद हमने शायद नहीं की थी कोरोना वायरस के संक्रमण की, वो जींद जिले के अंदर हुई है। क्या इसकी हिस्ट्री रही है, क्यों इनकी जो है जान गई है, क्या आखिर कारण रहे हैं, इन तमाम जो बातें हैं, तमाम जो पॉइंट्स हैं, उन पर बात करेंगे। इसी के साथ सबसे पहली जो बड़ी अपडेट है जींद जिले की, हमने आपको दिन में अपडेट कर दिया था कि कोरोना वायरस के संक्रमण का एक नया मामला जींद जिले में आज सामने आया है। गांगुली गांव की जो महिला है 60 वर्षीय, ये महिला हार्ट यानी अपने दिल की जो समस्या थी, इसको लेकर जो भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज है खानपुर सोनीपत जिले का, वहां पर एडमिट हुई थी 5-6 दिन पहले। हालांकि इनको किसी प्रकार का कोई संक्रमण नहीं था, कोई खांसी जुकाम बुखार, लेकिन दिल की इनको समस्या थी और इन्होंने शायद उम्मीद भी नहीं की थी कि इस प्रकार का संक्रमण इनको लग सकता है। इसी को लेकर ये खानपुर गई थी, लेकिन जब इनका टेस्ट, इनका सैंपल लिया गया तो आज जो है कोरोना वायरस पॉजिटिव मिला, कोविड-19 पॉजिटिव इनको डिक्लेयर किया गया है, यानी कि एक मामला और जिले के अंदर बढ़ गया है। इसी के साथ आज की बात करें तो जिले के अंदर अब 4 केस एक्टिव हैं। एक हमारा गांगुली गांव से, एक जो केस है वो जयजवंती गांव जो जुलाना कस्बे में है, और जो गांगुली है वो अपना पीलूखेड़ा के पास है, कलवा गांव के पास पड़ता है गांगुली गांव। इसके अलावा शाहपुर है और रसीदा में है। 4 मामले हमारे जिले के अंदर एक्टिव हैं, बाकी जो है डिस्चार्ज हो चुके हैं और पहले आज मौत हुई है। ये तो है कोरोना का अपडेट की जिले के अंदर हालात फिलहाल ये है। लेकिन जो आज डेथ हुई है 50 वर्षीय युवक पेगा गांव से हैं। जैसा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बताते हैं कि ये 10 मई को मुंबई के थाने से जींद में आए थे और जींद में आने के बाद यहाँ सिविल हॉस्पिटल में इन्होंने अपने इलाज के लिए भी आए थे, लेकिन यहाँ कुछ समय रहकर ये करनाल के बाटला हॉस्पिटल है वहां पर चले गए थे, लेकिन करनाल के बाटला हॉस्पिटल ने भी इनको वापस भेज दिया था। उसके बाद ये सीधे जो हिसार का जिंदल हॉस्पिटल है वहां गए थे और जिंदल हॉस्पिटल में 14 मई से लेकर 16 मई तक हॉस्पिटल में रहे। 16 मई को इनका टेस्ट जो इनकी सैंपलिंग की गई जिंदल हॉस्पिटल में, 16 मई को सैंपलिंग इनकी होने के बाद ये अपने क्योंकि ये जो फेफड़ों का कैंसर है, इनका बाईं ओर का जो फेफड़ा है उसके अंदर कैंसर है और ये जो कैंसर की बीमारी है इनकी हड्डियों तक पहुंच चुकी थी, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं, ऐसा जिला प्रशासन कहता है। ये 16 मई को जिंदल हॉस्पिटल से अपनी सैंपलिंग करवाकर डिस्चार्ज हुए। इसके बाद जैसा कि हमारे जो बात हुई है हिसार के अंदर, डॉक्टर रमेश पुनिया है, आपने नाम भी सुना होगा, काफी चर्चित रहे हैं। अभी उनके साथ जो पॉलिटिकल विवाद हुआ है वो काफी सुर्खियों में रहे हैं और काफी अच्छा काम हिसार के अंदर कोविड-19 को लेकर वो कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो कार्यशैली है वो काफी काबिले तारीफ रही है इस दौरान। उनसे हमारी बात हुई है तो उनके अनुसार उनका ये कहना है कि 16 मई को जब ये जिंदल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए सीधे आधार हॉस्पिटल गए, लेकिन आधार हॉस्पिटल में भी इन्होंने वहां पर एडमिट नहीं हुए। इसके बाद सीधे ये सर्वोदय हॉस्पिटल में गए, लेकिन आधार हॉस्पिटल से और सर्वोदय हॉस्पिटल में जिस एम्बुलेंस ने इनको छोड़ा उस एम्बुलेंस वाले का अभी तक पता नहीं चल पाया है, जो एक बड़ा चैलेंज है स्वास्थ्य विभाग के लिए भी, जिला प्रशासन के लिए भी, क्योंकि ये जिंदल हॉस्पिटल में 16 तारीख को जैसे ये इनका इलाज हर जगह, चाहे वो करनाल की बात करें, चाहे जींद सामान्य हॉस्पिटल की बात करें, जिंदल की बात करें, आधार की बात करें, सर्वोदय की बात करें, ये जब तक इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई, इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव 19 मई को सुबह 7 बजे आई है। 19 तारीख तक जितने भी हॉस्पिटल में ये घूमे हैं, हर हॉस्पिटल में इनका इलाज, कैंसर का इलाज चला है, क्योंकि ये काफी लंबे समय से कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे। लेकिन जैसे ही 19 तारीख को इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, ये
इनको जो महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज है अग्रोहा का, वहां इनको शिफ्ट कर दिया गया और आज इन्होंने आखिरी सांस ली है। लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारी जो डेप्यूटी कमिश्नर आदित्य दहिया है वो ये भी बताते हैं कि जब ये मुंबई के थाने से चले, ये जो शख्स है वहां पर सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, अपनी परिवार के साथ रहता था। जब इनको जींद में लाया गया तो उनका कोरोना वायरस का टेस्ट वहां भी करवाया गया था मुंबई के अंदर, जो जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। हालांकि ये कंफर्म नहीं हुआ है, ये पुष्टि इसकी नहीं हुई है। जिला प्रशासन के अधिकारी भी जो मृतक है उसके बेटे के आधार पर ये बात कर रहे हैं। मैं आपको ये बातें डिटेल्स में क्यों बता रहा हूँ, या तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो सुन भी रहे होंगे, डॉक्टर्स भी देख रहे होंगे, ताकि जो करनाल का हॉस्पिटल है, जींद का सिविल हॉस्पिटल है, जिंदल हो, सर्वोदय हो, आधार हो, सारे कॉन्टैक्ट ट्रेस किए जाएं, ताकि ये जो संक्रमण की जो चेन है वो आगे ना फैले। हालांकि हिसार जिले के अंदर इनके संपर्क में 67 लोग आए थे, 67 लोग, 67, उन सभी के सैंपल कलेक्ट किए गए हैं और जींद हॉस्पिटल से भी 12 लोगों के सैंपल कलेक्ट किए जाने हैं जो उस दिन ड्यूटी पर इनके साथ थे। ये एक बड़ी बात है कि यहाँ पर जब ये इमरजेंसी में रहे, इमरजेंसी सेवा में इनका इलाज किया गया था और इस दौरान जब तक ये रहे 10 से 12 लोगों के संपर्क में आए हैं, ये भी एक बड़ी बात है। ऐसा स्वास्थ्य विभाग के लिए, जींद का जो स्वास्थ्य विभाग है, सिविल हॉस्पिटल है, उनके लिए भी बड़ा चैलेंज होगा इन सभी को ट्रेस करना, जींद जिले के जो कर्मचारी इनके संपर्क में आए हैं। तो साथियों, ये इनकी पूरी हिस्ट्री रही है। पेगा गांव के अंदर इनका अंतिम संस्कार किया गया है। 20 लोग मौजूद रहे, सभी ने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपी किट पहनी थी। उचाना के एसडीएम है राजेश कोत, उनकी निगरानी में हुआ। हालांकि अलेवा के बीडीपीओ मौजूद रहे, परिवार के 5 सदस्य वहां पर मौजूद थे, 500 को पीपी किट पहनाई गई और बॉडी जो है पूरी पैक होकर वहीं से आई थी अग्रोहा से। और यहाँ पर गांव के अंदर शायद किसी को मुंह तक इसलिए नहीं देखने दिया है, हालांकि प्रशासन ने मनाही नहीं की, ऐसा प्रशासन का कहना है, लेकिन परिवार वाले जो है वो मान गए, उन्होंने सपोर्ट किया, सहयोग किया प्रशासन को और उन्होंने उनका अंतिम बार उनके दर्शन किए, उनको पूरी बॉडी जैसे पैक थी, उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। गांव वालों ने भी सहयोग किया, परिवार ने भी सहयोग किया और उनका अंतिम संस्कार हो गया। देखिए, आप लोग इसको हल्के में न लें। ये पूरी डिटेल, पूरी हिस्ट्री मैंने आपको इसलिए बताई है कि हर कोई मजाक मानकर चल रहा है। हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो, आपके अंदर जो है इस तरह का जो पावर है वो ज्यादा हो, आप यंग हो और आप इसको मजाक में ले रहे हो। लेकिन जो सॉफ्ट टारगेट हैं वो हमारे बुजुर्ग हो सकते हैं जिनको और अन्य बीमारियां हैं। हमने काफी और मामलों में देखा है कि जो अन्य बीमारियों से पीड़ित है वही लोग जान गंवा रहे हैं। तो साथियों, ये समय है, हमारे जो छोटे बच्चे हैं, हमारे जो बीमार बुजुर्ग हैं, उन कम से कम उनके लिए हमको ध्यान देना होगा। अगर आप यंग हैं, जवान हैं, या आप जवान नहीं भी हैं, तो कम से कम हमारे परिवार के जो बुजुर्ग हैं उनके बारे में सोचिए, हमारे बच्चों के बारे में सोचिए, एहतियात बरतिए, आप सतर्क रहिए। हमारा सब कुछ जो है लॉकडाउन के दौरान अब काफी छूट मिल गई है, बाजार खुल गए हैं, लेकिन आप लोग इस समय बहुत एहतियात से, बहुत ये हमारे लिए मैसेज है, हमारे लिए चेतावनी है इनकी जो कोरोना वायरस के संक्रमण से के बाद इनकी मौत हुई है। हालांकि जो जिला प्रशासन है इसको कैंसर से मौत मानकर चल रहा है, उनका ये कहना है कि वो आखिरी स्टेज पर थे, लेकिन फिर भी हमारे लिए एक अलार्म है, एक वार्निंग है, एक ऐसी सिचुएशन है कि हम लोग संभल जाएं। हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए, हमारे एरिया के लिए, हमारे जिले के लिए, या कहीं से भी हमें जो सुन रहा हो, आसपास जो आपके लोग रहते हैं उनके लिए आप सतर्क रहिए। फेस मास्क का बहुत मस्ट अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। सैनिटाइजर अपने साथ रखिए, या फिर आप घर में होते हैं तो बार बार अपने हाथों को धोए और शारीरिक दूरी का, उचित दूरी का आप लोग पालन करें। इन चीजों को आपको बहुत कड़ाई से पालन करने की जरूरत है। जींद के अंदर हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई पहली डेथ, पहली मौत जींद के अंदर हो जाएगी, ये हमने सपनों में भी नहीं सोचा था। लेकिन हमारे लिए एक बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि पहली मौत हमारे जींद जिले ने देखी है। और हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं और आप लोगों से गुजारिश कर सकते हैं कि ऐसे हालात न बिगड़े और आप लोग जो तमाम प्रोटोकॉल होता है उसको आप आगे फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, ये हमने आपको हिस्ट्री बताई, इनका जो पूरी 10 तारीख से लेकर अब तक की क्या हालात रहे, किन हालात में इनका अंतिम संस्कार किया गया। प्रशासन इनको कैंसर की मौत मान रहा है, लेकिन ये कोविड-19 से भी पीड़ित थे, इससे भी नकारा नहीं जा सकता है कि उसका भी एक रोल रहा होगा। हो सकता है आखिरी स्टेज पर हो, लेकिन पॉजिटिव आने के बाद तो बोला ही जाएगा कि वो कोरोना पॉजिटिव भी थे। और आगे आप लोग संभलिए। जींद जिले के अंदर 4 केस एक्टिव हैं और फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आगे केस और न बढ़े। फिलहाल अगर और पूरे हरियाणा की बात करें तो मामले बढ़ ही रहे हैं। जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल हमें ठीक होती
नहीं दिख रही है तो साथियों आपसे गुजारिश है कि आप सभी लोग अपने अपने घरों पर रहें, लॉकडाउन का आप पालन करें। आपका कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिए। हालांकि जो कंटेनमेंट जोन का एक बड़ा इशू है, जहां जो केस आ जाता है, कम से कम 27-28 दिन का जो पीरियड होता है, वहां पर जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन रखता है। बेशक चाहे मरीज जो है वहां पर ठीक हो गया हो, लेकिन एहतियातन इस प्रकार के वहां पर प्रिकॉशंस किए जाते हैं कि एक लंबे समय तक कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है, ताकि आसपास के जो संपर्क होते हैं उन लोगों को ट्रेस किया जा सके, उन लोगों पर नजर रखी जा सके, ऑब्जर्व उनको किया जा सके। तो हमारी भी आगे आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि जो कहीं बाहर से आता है, आप उनकी सैंपलिंग, उनकी टेस्टिंग जरूर करवाएं, उनकी जांच जरूर करवाएं। इस तरह का जोखिम न उठाएं। हमारे आसपास, हमारे परिवार में सॉफ्ट टारगेट होते हैं और हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे सबसे पहले इसके संपर्क में आते हैं। तो आप लोग एहतियात बरतें, आप लोग सतर्क रहें। फिलहाल काफ़ी चीज़ें जो है नॉर्मल हो चुकी हैं और धीरे धीरे हम सिचुएशन जो है नॉर्मल होने की पटरी पर चल पड़े हैं। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।